हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं फिर से, चूँकि सेमेस्टर 2 एमडीसी जिन भी है स्टूडेंट का एमडीसी हिंदी पेपर होने वाला है। हिंदी एमडीसी अपना सेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2024 से 28 सेशन का। तो जिन भी स्टूडेंट का एमडीसी हिंदी है सेमेस्टर 2 में जो अभी लिए हैं, उन सारे का पहले भी हम कई सारे इसका क्वेश्चन बता चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारे सामने जो आपका सामने जो क्वेश्चन होने वाला है वो है हिंदी पत्रकारिता के उद्भव के बारे में स्पष्ट करना है, उसके विकास के बारे में स्पष्ट करना है। तो अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। उसके भूमिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसके हिंदी पत्रकारिता का उद्भव है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और कई अन्य सारी चीज़ों का जानने का प्रयास करेंगे। एक एक करके सारा पॉइंट बाय पॉइंट हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग का एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट में जो हमारे पास जो पॉइंट लिया गया है वो है भूमिका के बारे में जानेंगे। तो इसके भूमिका को क्या लिखा गया है, चलिए हम लोग विस्तारपूर्वक देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। इसका भूमिका में यह लिखा गया कि हिंदी पत्रकारिता भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीतिक और स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो हिंदी पत्रकारिता है वो भारतीय समाज की सांस्कृतिक, राजनीतिक या भी किसी भी अन्य चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो धड़कन, मतलब इसको बोल सकते हैं। तो एक संबंधित किसी भी सामाजिक तथ्य से ये जुड़ा हुआ है। यह केवल समाचारों का साधन नहीं, बल्कि समाज के जागरूक, शिक्षित और संगठित करने वाले एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास उन संघर्षों और त्यागों और वैचारिक आंदोलन से भरा है जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय चेतना का निर्माण 19वीं सदी के पूर्वाधन से लेकर डिजिटल युग तक हिंदी पत्रकारिता में की कई चरण का विकास सफल किया है। आज यह राष्ट्रीय एक विमर्श का प्रमुख आधार बन चुकी है। मतलब इसमें यह बताया गया कि जो हिंदी पत्रकारिता है उसकी जागरूकता किस प्रकार से है, वो मतलब कई सारे शिक्षा के क्षेत्र में यह संगठित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में यह पत्रकारिता बन गए हैं। आजकल के अगर देखे होंगे तो 19वीं सदी के पूर्वाधन से लेकर आजकल के जो डिजिटल युग है वहाँ तक के हिंदी पत्रकारिता के कई चरणों का विकास का सफ़र तय किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इसके उद्भव के बारे में देखने का प्रयास करेंगे और एक एक करके सारा पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में जो हम लोग के सामने लिखा गया है कि हिंदी पत्रकारिता के उद्भव, मतलब इसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। जो पहला जो इसका हिंदी पत्रकारिता था वो कौन था, समाचार पत्र क्या था, उसके बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो जो यहाँ पर फर्स्ट जो पहला में जो लिखा गया है वो है आरंभिक पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में, मतलब सबसे सर्वप्रथम कौन सी थी उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो लिखा गया कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी और बंगला भाषा में हुई, परंतु जनता की व्यापक संख्या हिंदी भाषा में क्षेत्र में थी। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो भारतीय जो पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई थी वो तो सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो हिंदी भाषा और बांग्ला भाषा में हुई थी, परंतु यहाँ की जो जनता जो थी वो कैसी थी, वो हिंदी भाषी के क्षेत्र की थी। वहीं आगे जो लिखा गया है कि इसलिए हिंदी भाषा का समाचार का माध्यम की आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही थी, जबकि 19वीं सदी के तीसरे दशक में यह आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से पूरी हुई जब पहली हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जब यहाँ के लोग जो हिंदी भाषी थे तो हिंदी भाषा को यहीं लाना के समाचार के माध्यम से कई ज़्यादा, मतलब यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि 19वीं सदी के तीसरे दशक में यह आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से पूरा किया गया था। मतलब इसमें यह जब 19वीं सदी जब चल रही थी तब 19वीं सदी के तीसरे दशक में यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता की जो पूरी तरह से हिंदी भाषा में लाया गया था। तो इसका जो प्रथम जो यहाँ पे समाचार पत्र जो हिंदी भाषा में लाया गया था वो था उड़ंत मार्टन जो होता है, उड़ंत मार्टन जो पहले हिंदी समाचार पत्र थी वह कब लाया गया था। तो यहाँ पे जो लिखा गया है 1826 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं उड़ंत मार्टन के बारे में। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उड़ंत मार्टन का नामक पहला हिंदी साप्ताहिक पत्र निकाला। यही दिन आज पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो 30 मई 1826 ईस्वी में हिंदी पत्रकारिता का पहला समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था वो कौन था, उड़ंत मार्टन जो था वो उसको प्रकाशित किया गया था। वहीं आगे अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसको कहाँ पे प्रकाशित किया गया था, तो ये था कोलकाता में। कोलकाता जो है वहाँ पे इसको प्रकाशित किया गया था, और इसको प्रकाशित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे किया था। द रीजन सन के नाम से भी इसे जाना जाता है, नामक पहली साप्ताहिक पत्र निकाला। मतलब ये जो समाचार पत्र जो था वो साप्ताहिक पत्र, मतलब सप्ताह में एक बार ही इसे पत्र को निकाला गया था। यही दिन के आज के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब
30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते उल्टा टमाटर जब प्रकाशित किया गया था उसी के वजह से। इसकी कुछ विशेषता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि यह ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली हिंदी प्रकाशित होता था। मतलब यह जो समाचार पत्र था वो ब्रजभाषा में मिश्रित खड़ी बोली जो हिंदी की जो थी उसमें प्रकाशित किया गया था। यह हर मंगलवार को निकलता था। मतलब हम पहले ही बता दिए थे कि ये साप्ताहिक थी, मतलब सप्ताह में एक ही बार इसे निकाला जाता था। तो ये था हर मंगलवार को इसे निकाला जाता था। इसका उद्देश्य था कि अपनी भाषा बोलने वाले को झलको यानी कोलकाता की खबरें देना। मतलब जब ये कोलकाता में पहली बार निकाला गया था तो इसका जो मुख्य जो उद्देश्य जो था वो वहाँ की जनता के जो कोलकाता की जो जनता थे उसको खबरें देना इसकी मुख्य उद्देश्य थी। दूसरा यहीं पे इसकी विशेषता के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो है आर्थिक सहायता के अभाव और सरकारी उदासीनता के कारण 1827 ईस्वी में बंद हो गई। मतलब यह जो प्रकाशित किया गया था वो 1827 में, मतलब 1 साल के बाद ये बंद हो गया था। अगला इसी में लिखा गया कि उदल नाटक के बंद होने के बाद, मतलब इसका जो बंद होने के बाद था यह हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का एक मील का पत्थर बन गया था। मतलब यह तो चालू प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में और जबकि 1827 ईस्वी में यह बंद हो गया था। तो वहाँ के लोगों ने इसकी बंद होने से एक पत्थर के जैसे बोलते हैं ना, एक मील का पत्थर जैसे होता है ना कि सीधा ही खड़ा रह जाता है, उसी प्रकार से लोगों ने अब सोचा कि अब हमें खबरें नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर सेकंड में भी जब ये बंद हुआ तो सेकंड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 1827 में ही एक फिर से एक नए पत्रकारिता का विकास हुआ जिसका नाम था यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता प्रारंभिक विकास हुआ। जो कि हिंदी पत्रकारिता कब यह प्रकाशित हुआ तो 1827 से लेकर 57 ईस्वी तक यह पत्रकारिता चली थी, जिसके बहुत सारे इसमें थे। उसका नाम अभी हम बता रहे हैं। जो कि उदय मार्तन के बाद हिंदी में कुछ अन्य पत्र निकाले गए जिसमें प्रमुख थे। पहला जो इसमें प्रमुख था वह था बनारसी अखबार। फर्स्ट में जो लिखा गया था वो है बनारसी अखबार, जो कि यहाँ पे निकाला गया था 1845 ईस्वी में। इसके बारे में यह उत्तर भारत से निकालने वाले प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। जो बनारसी जो अखबार जो था उसको उत्तर भारत से निकालने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र के रूप में निकाला गया था। दूसरा में है सूरदर्शन, जैन मित्र, ब्राह्मण, कौशल पत्रिका आदि ये सब शामिल थे। इसी में जो अगला जो लिखा गया है वो ये सभी 1840 से 50 के दशक में प्रकाशित हुए, जो कि समाज सुधार के केंद्रित थे। जो ये सारे 1840 से लेकर 1850 के दशक में प्रकाशित किया गया था। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया कि हिंदी पत्रकारिता अभी बाल्यावस्था में थी। हिंदी पत्रकारिता की जो आर्थिक कठिनाइयाँ बेहद थी। पाठक वर्ग सीमित था और अंग्रेजी सरकार के दमनकारी नीतियाँ समाचार पत्रों को प्रभावित करती थी। इसके बावजूद भी इस काल में हिंदी पत्रकारिता का नींव मजबूत रही। मतलब इसकी जो विशेषता थी वह बताया जा रहा है कि जो अंग्रेज जो सरकार था वो दमनकारी नीतियाँ में जो समाचार पत्र को प्रभावित करती थी और ये जब ये प्रभावित भी करती थी, इसके बावजूद भी हिंदी पत्रकारिता का भी कई सारा नींव रखी गई थी। अगला देख लेते हैं 1857 का विद्रोह और हिंदी पत्रकारिता के बीच में किस प्रकार का संबंध रहा था उसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1857 का विद्रोह और हिंदी पत्रकारिता, मतलब ये दोनों में किस प्रकार का संबंध रहा था उसके बारे में जानेंगे। तो ये था 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम। भारतीय राष्ट्रवादी चेतना का प्रारंभिक रूप था। इस अवधि में समाचार पत्रों का जन जागरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज सरकार ने गद्दर से पहले और उसके बाद कई कठोर प्रेस कानून लागू किए। इसके कारण कई समाचार पत्र बंद हुए। हालांकि इस विद्रोह के बाद हिंदी पत्रकारिता में नए युग की शुरुआत हुई। मतलब 1857 के विद्रोह के बाद इसमें यह बोला गया है कि यह जो 1857 का जो था वो पहला जो स्वतंत्र संग्राम जो था वो सबसे फर्स्ट जो भारतीय के लिए होता है वो चेतना का प्रारंभिक रूप था। इस समय जन जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि अंग्रेज सरकार ने गद्दर से पहले और उसके बाद कई प्रेस लागू किए गए थे और कई सारे हिंदी पत्रकारिता पत्र बंद हुए थे। जो हिंदी समाचार पत्र थे वो कई सारे बंद भी हुए थे और खुले भी थे। इस विद्रोह के बाद हिंदी पत्रकारिता में एक नए युग की शुरुआत भी किया गया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला। यहाँ पे देखेंगे अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है हिंदी पत्रकारिता का नवजागरण काल। जो नवजागरण काल कब से कब तक था वो उसके बारे में। इसका जो नवजागरण काल था वो 1860 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। मतलब कि आप लोग को अगर हम इसमें जितना भी अगर नंबरिंग सिस्टम का जो भी ईस्वी अगर आप लोग को जो हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और साथ में साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि जितना भी अगर हम इसमें जो अभी हम बता रहे हैं जितना भी नंबर वो सारे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया कि इस काल में हिंदी पत्रकारिता में एक नए रूप में प्रवेश किया गया। इस युग का आधुनिक हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण के काल कहलाता है।
मतलब इसमें यह है कि जो इसके बाद जो है वो हिंदी के लिए आधुनिक काल के लिए एक नया चेतना का भी इस काल में निर्माण किया गया था। जो कि यहाँ पे जो बहुत सारे युग थे, जैसे में भारत तेंदु युग, यहाँ पे कब था, तो यह था 1868 से लेकर 1885 ईस्वी तक यह चला था भारत तेंदु युग। तो इसके बारे में देख लेते हैं भारत तेंदु युग के बारे में। तो यह भारत तेंदु हरिश्चंद्र के आधुनिक हिंदी साहित्य का पत्रकारिता का जनक कहा जाता है और उसके प्रमुख पत्रिकाएँ थी। मतलब कि जो हरिश्चंद्र जो थे, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, वो आधुनिक हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के जनक के रूप में उसे माना जाता था। और इनके कई सारे पत्रिकाएँ थे, उसको देखेंगे। तो ये था, फर्स्ट में जो है वो है कवि वचन सुधा, जो कि इसे प्रकाशित किया गया था 1868 ईस्वी में। दूसरा था हरिश्चंद्र मैगनीज, इसको प्रकाशित किया गया था 1873 ईस्वी में। तीसरा में देख लेते हैं, तब बाल गोधन जो बाल गोधन था वो था। फिर हिंदी प्रदीप, ये सारे इनकी प्रमुख पत्रिकाएँ थी। अगले इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे, इसकी किस प्रकार से विशेषता थी उसके बारे में। तो इसका विशेषता है कि राष्ट्रीय भावना का प्रबल संचार, जो राष्ट्रीय भावना है उसका प्रबल संचार। फिर सामाजिक एवं धार्मिक में सुधार, किस प्रकार से सुधार किया जाए उसके बारे में। स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन, जो स्वदेशी वस्तुओं हैं उसका समर्थन ये करते थे। फिर अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना, जो अंग्रेजी जो शासन थी उसका नीतियों का आलोचना करते थे। कि फिर है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना, जो हिंदी राष्ट्रभाषा है उसके रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला इसी में जो लिखा गया है वो है भारत तेंदु युग में हिंदी पत्रकारिता का विचारधारा, भाषा, पाठक समर्थन तीनों स्तर से मजबूत थे। जो हिंदी पत्रकारिता था वो भाषा, पाठक और समर्थन में तीनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती इसे मिला था। अगला जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है द्विवेदी युग और हिंदी पत्रकारिता का परिपक्व जो स्वरूप है वो, और द्विवेदी युग दोनों इसमें लिखा गया है। तो इसका जो था वो 1900 लेकर 1920 ईस्वी तक इसका युग माना जाता है। इसमें देख लेते हैं, तो द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे माना जाता है, तो वो लिखा गया है द्विवेदी युग को। लेकिन पत्रकारिता के इतिहास में यह काल अत्यधिक महत्वपूर्ण था। जो इसका हिंदी पत्रकारिता में, इसका इतिहास में काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। इसकी कुछ देख लेते हैं, तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो लिखे गए हैं उसके बारे में। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे हैं वो है, उन्होंने सरस्वती मतलब कि 1900 ईस्वी में पत्रिका का संपादन किया और किया, जिसने हिंदी पत्रकारिता की नई दिशा दी। मतलब इन्होंने 1900 ईस्वी में पत्रकारिता का संपादन किया और उन्हें हिंदी पत्रकारिता का एक नई दिशा दी। इसकी सरस्वती जो थी उसकी विशेषता के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसकी विशेषता थी भाषा की शुद्धता। जो भाषा जो लिखा जाता था हिंदी पत्रकारिता में उसको शुद्ध तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से लिखना। दूसरा में है राष्ट्रवाद, तीसरा में है सामाजिक सुधार, चौथा में है विज्ञान, इतिहास, शिक्षा, कृषि और विषयों की जानकारी प्राप्त करना। ये सारी चीज़ इनकी विशेषता थी। इस काल में पत्रकारिता केवल समाचार तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि इस समाज निर्माण का भी मुख्य साधन बना। मतलब जो इस युग में जो था वो समाचार तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि वहाँ के जो समाचार थे, समाचार के साथ साथ वहाँ समाज का भी निर्माण किया। अगला इसी में जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी पत्रकारिता। मतलब जिस समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें हिंदी पत्रकारिता की किस प्रकार से भूमिका थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो ये जो हुआ था वो 1920 से लेकर 1947 ईस्वी तक, मतलब कि जब तक हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय तक यह युग था। तो स्वतंत्रता संग्राम जो यहाँ पे लिखा गया है कि यह हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णीय और संघर्षपूर्ण काल था। वैसे ही में बताया गया है कि यहाँ जो पत्रकारिता था उसमें स्वर्णीय युग था और संघर्षपूर्ण इस काल को माना जाता है। अगले इसी में जो बताया गया है वो है महात्मा गांधी और हिंदी पत्रकारिता। मतलब महात्मा गांधी और हिंदी पत्रकारिता के बीच में किस प्रकार से संबंध था उसके बारे में। तो महात्मा गांधी जी ने समाचार पत्र निकाले, जैसे कि यंग इंडिया, नवजीवन, उसके बाद फिर है हरिजन। हालांकि ये सीधे हिंदी से नहीं निकले, लेकिन इसके हिंदी संस्कारों का अद्भुतपूर्ण जागरण किया। मतलब जो ये सारे जो थे वो हिंदी से नहीं निकल कर, लेकिन हिंदी संस्कारों का इन्होंने जागरण किया था। अगला जो है इसी में स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता का विस्तार, जो 1947 से लेकर 1990 ईस्वी तक किस प्रकार का पत्रकारिता रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो है स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता में तेजी गति से विकास हुआ था। जो 1947 के बाद है वो हिंदी पत्रकारिता में कई ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। इसके प्रमुख पात्रों का विकास देख लेते हैं। जैसे में ही दैनिक नव भारत टाइम्स जो 1947 में लाया गया था, दैनिक जागरण जो कि 1942 में लाया गया था। इसको स्वतंत्रता के बाद इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा हुआ था।
अगला है दैनिक भास्कर, जो कि 1958 ईस्वी में लाया गया था। नई दुनिया 1955 में, ये सारी चीज़ें जो देश आज़ाद होने के बाद इसका लाया गया था। राजस्थान पत्रकारिता, जो कि 1956 ईस्वी में। हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो 1924 से लेकर स्वतंत्रता के बाद इसका विस्तार किया गया था। मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है 1924 और फिर 1942, मतलब आ तो गया था देश आज़ाद होने से पहले, लेकिन जो इसका विस्तार जो हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद, इसका विस्तार 1947 के बाद किया गया था। अगले इसी में आगे जो पॉइंट लिखा गया है कि इस काल में हिंदी पत्रकारिता विश्वसनीय और लोकप्रिय दोनों शिखर पर पहुंच गई है। मतलब यहाँ से यह बताया गया कि हिंदी पत्रकारिता जो है अब विश्वसनीय हो गई है और लोगों के लिए जागरूकता और लोगों का प्यार काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। अगला में है 8वां नंबर में जो यहाँ पे लिखा गया है, आधुनिक युग में हिंदी पत्रकारिता, मतलब जो अभी वर्तमान समय में जो 1990 से अभी वर्तमान तक किस प्रकार की पत्रकारिता हो गई उसके बारे में। तो जो यहाँ पे लिखा गया 1990 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, इससे मीडिया उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। मतलब 1990 के बाद कई सारे मीडिया आ गए हैं, जैसे में नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं, चैनलें आ गए हैं, उस प्रकार से बदलाव किए गए हैं। जैसे में निजी में अगर आप बोले तो आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, NDTV इंडिया हो गया। तो आज तक कब आया था तो 1995 ईस्वी में, जी न्यूज़ 1992 ईस्वी में। इस तरह के कई सारे चैनल अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। अगले यहाँ पे देख लेते हैं तो हिंदी पत्रकारिता के उपलब्धि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग निष्कर्ष के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता की उपलब्धियाँ किस प्रकार है उसके बारे में। तो विश्व में सबसे बड़ी हिंदी पत्रकारिता जो हिंदी भाषी मीडिया है, मतलब जो हिंदी पत्रकारिता की जो है वो अभी सबसे विश्व में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से है वो हिंदी भाषी की मीडिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे तेज़ी से बढ़ती भाषा, मतलब जो हिंदी भाषा की जो पत्रकारिता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी में चल रही है। ग्रामीण भारत का सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचार हो रहा है। सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता। फिर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका। जो इसे बोला भी जाता है कि मीडिया को इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसे कहा जाता है। तो इसकी कई सारी विशेषता देखने को मिलती है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप कितना भी अगर एग्जाम में अगर आप लोग दीजिएगा तो निष्कर्ष को लिखना अति आवश्यक माना जाता है। तो इसका निष्कर्ष के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका निष्कर्ष में यह बताया गया कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास संघर्ष, सेवा और संपन्न की गाथा 1826 के उदय मार्तर से लेकर आज के डिजिटल युग तक यह नियंत्रित विकसित हुई है। स्वतंत्रता संग्राम में यह हथियार बनी है। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की पहरी आज विश्व में सबसे बड़ी मीडिया उद्योगों की हिंदी पत्रकारिता का अग्रणीय स्थान रखती है। मतलब इसमें हिंदी पत्रकारिता में यह बोला गया है कि जो इसका जो संघर्ष जो है इतिहास से लेकर जो अब तक, मतलब 1826 ईस्वी में हम आप लोग के जो बताए हैं वो 1826 ईस्वी में जब उड़न मार्टा आया था, तो उसके बाद से लेकर वर्तमान समय में जो डिजिटल युग के जो हो गए हैं मीडिया, उसमें किस प्रकार से बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। अगले यहाँ पे जो निष्कर्ष में जो लिखा गया वो हिंदी पत्रकारिता ने अपने लगभग 200 वर्ष के सफ़र में न केवल समाज की दिशा दिखाई बल्कि राष्ट्र निर्माण को भी अमूल्य योगदान दिया और आने वाले समय में डिजिटल मीडिया का पाठक को बढ़ती जागरूकता से इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो आज से नहीं, जो लगभग 200 वर्षों से जो मीडिया का जो सफ़र रहा है हिंदी पत्रकारिता को, वो आज भी है, बरकरार है और आगे भी इसको कई सारी ऊंचाइयों तक पहुंचाती रहेगी। तो चलिए हिंदी पत्रकारिता के बारे में आज हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और कई सारे हम अगले जो आप लोग के सामने पॉइंट होने वाले हैं वो है समाचार संचयन के सिद्धांतों का वर्णन करें। मतलब अभी हम आप लोग के लिए हिंदी पत्रकारिता के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।